मुझे तो आपकी चारों बहनें पसंद है। अब तो यही चारों मेरे घर की बहुएं बनेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माधवी जी कि मेरी नंदे इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हैं। अरे खुशनसीब तो हम हैं जो हमें इतनी संस्कारी और प्यारी बहुएं मिलेंगी। अब तो बस हम जल्द से जल्द अपनी बहुओं को घर ले जाना चाहते हैं। और हाँ, आपको दहेज की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपके बस में हो उतना ही आप कीजिएगा। आप उस हिसाब से ही तैयारी करना। हम भी बहुत कम मेहमानों को ही लेकर आएंगे। लेकिन एक विनती थी आपसे। जी, हमारे घर का रिवाज है कि दुल्हन के जो शादी के लहंगे होते हैं वो ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले ही लाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए, बहू के लहंगे हम भिजवा देंगे। अरे नहीं नहीं माधवी जी, आपने इतना कह दिया, यही हमारे लिए काफी है। गरीब होने के बावजूद भी अपनी चारों नंद का इतने अमीर घर में रिश्ता होता देख ज्योति काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन मन ही मन ज्योति को एक बहुत बड़ी परेशानी खाई जा रही थी। अरे ज्योति, सुबह से देख रहा हूं तुम तो सिलाई मशीन से उठ ही नहीं रही हो। अरे आकर थोड़ा खाना तो खा लो। और ये क्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मेरी नंदों की शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। बाकी चीजों का तो इंतजाम हम जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन इनकी शादी के लहंगे का इंतजाम कैसे करेंगे? एक दर्जी होकर भी मेरे पास इतना अच्छा सामान नहीं है कि जिससे मैं अपनी चारों नंदों का लहंगा खुद बनाकर तैयार कर दूं। आखिरकार हम इनका लहंगा कहाँ से लाएंगे? ज्योति, जब तुम जानती थी कि हम इनके लहंगा का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुमने माधवी जी से उस वक्त ही क्यों नहीं बोल दिया? अरे कैसे बोलती मैं माधवी जी से? हमारे हालातों को देखते हुए ना ही तो हमसे दहेज की मांग की उन्होंने और ना ही ज्यादा बारातियों को लेकर आ रही हैं। इतना करने के बावजूद भी मैं उन्हें ये कैसे बोलती कि मैं अपनी नंदों के लिए शादी के लहंगे का इंतजाम नहीं कर सकती? आज तक हमने उन चारों को दिया ही क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। ज्योति शुभम से शादी के लहंगे की बात कर ही रही होती है कि तभी ज्योति की चारों नंदे उनकी बात सुन लेती हैं। भाभी, आपने जिस दिन से इस घर के अंदर कदम रखा है उस दिन से आज तक हमें हमेशा एक माँ का प्यार दिया है। यहाँ तक कि शादी के इतने साल हो जाने के बावजूद भी आपने अपनी औलाद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सुबह से शाम तक आंखों में दवाई डालकर लोगों के कपड़े सिलकर आप हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। भाभी, हमें लहंगा नहीं चाहिए। हम सादी से साड़ी को ही पहनकर फेरे ले लेंगे। आपको हमारे लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पगली, शादी है, कोई जन्मदिन नहीं जो हर साल आएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी दिल है, तुम्हारी शादी को लेकर कई अरमान भी हैं। अब मैं उन सब अरमानों को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी के लहंगों का इंतजाम करके ही रहूंगी। आखिरकार मेरी नंदों की शादी है। ज्योति अब लोगों के घर जाकर उनसे कपड़े सिलने का काम मांगने लगती है। सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलने के बावजूद भी ज्योति लहंगे के लिए बिल्कुल